बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका टीचर उमर कुरैशी लेक्चर नंबर 5 के साथ हाज़िर हूं। आज के इस लेक्चर में हम डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग बनाते हुए एक्सटेंड की कमांड और उसके साथ साथ जो कमांड्स हम पिछले लेक्चर्स तक यूज़ कर चुके हैं वो यूज़ करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। डोर्स की ओपनिंग बनाते हुए उसके कुछ स्टैंडर्ड्स भी बताऊंगा जिसको आपने अपने पास नोट कर लेना है। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लूं। Z डबल एंटर और लेफ़्ट बटन को प्रेस करके रखें और थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रैग कर दें और साथ ही सेंटर के स्क्रॉल व्हील को प्रेस करके रखें और ऊपर की तरफ पैन कर दें। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 हमारे डोर्स हैं। तो इसमें हम सबसे पहले हम ड्राइंग रूम के डोर की ओपनिंग बनाते हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि जब भी हमने ड्राइंग के अंदर डोर्स शो करने हैं तो उसको हमने वॉल से ऑफसेट 4.5 इंचेस का देना है। तो इस लाइन की डुप्लीकेट मैंने यहाँ पर बना ली और कमांड से बाहर आ गया। दोबारा ऑफसेट और 3 फीट 6 इंचेस का ऑफसेट मैंने एक और लिया और अब यहाँ पे ऑफसेट लेने के बाद मेरी ये जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं इनको मैंने ट्रिम करना है। तो सेम वही ट्रिम की कमांड TR एंटर और फिर एंटर, या फिर ट्रिम की कमांड पे क्लिक करने के बाद 1 टाइम एंटर। और ये लाइन मेरी एक्स्ट्रा है, मैंने इसको सिलेक्ट करके रिमूव किया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया सिंगल क्लिक के साथ, और ये मेरी डोर की ओपनिंग यहाँ पे आ गई। उसके बाद मेरा दूसरा दरवाज़ा यहाँ पर है। सेम इसी तरह यहाँ पे 4.5 इंचेस का ऑफसेट देके ऑफसेट 4.5 इंचेस थोड़ा जूम इन कर लिया और उसके बाद 3 फीट 6 इंचेस या 3.5 फीट ऑफसेट इस तरफ कर लिया। तो यहाँ पे आप देखिए ये डोर मेरा स्टेयर का जो एरिया हमने ये वाला छोड़ा हुआ है इस स्केच के हिसाब से ये लाइन उससे आगे निकल चुकी है। तो हम यहाँ पे स्ट्रेच की कमांड यूज करेंगे, S एंटर, और सेम पहले की तरह 1 2 3 4 इनके टॉप एंड बॉटम सिलेक्शन में आने चाहिए और 1 2 3 4 इनके लेफ्ट एंड सिलेक्शन के अंदर आने चाहिए और उसके साथ 1 2 3 4 इनके राइट एंड सिलेक्शन के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्लिक करके ड्रैग किया, कर्सर को यहाँ पे लाके मैंने सेकंड क्लिक कर दिया और एंटर, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। और सेम इसी तरह ट्रिम की कमांड डबल एंटर, सेलेक्ट दिस लाइन, दिस एंड दिस, ये आपकी ट्रिम हो गई। इन लाइंस को भी हम ट्रिम कर लेते हैं सेम उसी कमांड से बाहर निकल के दोबारा कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फिर हमारा बेडरूम का डोर है तो उसके लिए हम ऑफसेट 4.5 और ऑफसेट 3 फीट 6 इंचेस। अब यहाँ पर अगर आप ट्रिम करने की कोशिश करते हैं तो आपकी सिर्फ ये लाइन ट्रिम होगी, ऊपर वाली लाइन ट्रिम नहीं होगी। तो उसके लिए हम एक दूसरी कमांड यूज करेंगे। ट्रिम के राइट साइड पे ये जो छोटा सा एरो आपका है इस पे क्लिक करें और एक्सटेंड पे क्लिक कर दें। एक्सटेंड पे क्लिक करने के बाद आप एक दफ़ा एंटर फिर से प्रेस कर दें। ये आपका तकरीबन सेंटर बनता है। अगर आप इसके सेंटर से नीचे की तरफ क्लिक करेंगे इस लाइन पर तो ये लाइन नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगी और सेंटर से आपने थोड़ा ऊपर क्लिक करना है ताकि ये ऊपर की तरफ एक्सटेंड होके इस वॉल के साथ टच हो जाए। तो दोबारा ट्रिम की कमांड, ये मैंने चारों लाइंस ट्रिम कर दी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इस साइड पे तो कॉर्नर बना हुआ है, इस साइड पे कॉर्नर है 4.5 इंचेस का और इस साइड पर नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इस लाइन को स्ट्रेच 4.5 इंचेस इस तरफ कर लिया और ऑफसेट 4.5 इंचेस इस तरफ, एक्सटेंड एंड अगेन एंटर, सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट और यहाँ पर मैंने लाइन लगा दी
ये लाइन मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा लगा दी और यहाँ पे आप फिलेट की कमांड यूज़ करते हुए इस लाइन को इस लाइन के साथ फिलेट कर दें। इसको ट्रिम भी किया जा सकता है और फिलेट भी। तो अब हमारा ये बाथरूम के डोर का स्टैंडर्ड है 4.5 इंचेस का ऑफसेट देने के बाद 30 इंचेस या 2 फीट 6 इंचेस। इसकी मैंने डुप्लीकेट ऊपर की तरफ ले ली और फिर ट्रिम की कमांड यूज़ करते हुए ये एक्स्ट्रा लाइंस ट्रिम कर दी। फ्रंट की इस वॉल के सेंटर में मैं एक 6 फीट की विंडो की ओपनिंग शो करना चाह रहा हूँ। ड्राइंग रूम की इस वॉल के सेंटर में एक विंडो बनाना चाह रहा हूँ, तो उस विंडो का सेंटर और इस वॉल का सेंटर, ये जो 10 फीट की आपकी है, इसका सेंटर एक होना चाहिए। तो इसके सेंटर में मैं लाइन लगाता हूँ, तो आप ये देखिए कि मेरा या तो ये लेफ्ट एंड को पिक कर रहा है या मेरा राइट एंड पिक कर रहा है। तो आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। शिफ्ट को मैंने अभी प्रेस किया हुआ है और इसको मैंने अभी छोड़ना नहीं। राइट क्लिक और ओ स्नैप के अंदर, ओ स्नैप पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे ये देखिए एंड पॉइंट पे मेरा क्लिक है और यहाँ पर मैंने मिड पॉइंट पर भी क्लिक कर दिया। ओके, यहाँ पे अब देखें इसने सेंटर ये वाला पकड़ लिया है। मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहाँ तक लाइन लगाए। तो दोबारा शिफ्ट प्रेस करके रखते हुए ओ स्नैप सेटिंग और इस परपेंडिकुलर पॉइंट पर क्लिक कर दें। ओके, अब आप ये देख रहे हैं कि मिड पॉइंट का मेरा सिंबल ये है, छोटी सी एक ग्रीन कलर में, और एंड पॉइंट में छोटा सा स्क्वायर आपको नजर आ रहा है और नीचे यहाँ पर आपको इस तरह का पॉइंट नजर आ रहा है। हालांकि मैंने कर्सर को थोड़ा राइट साइड पर भी किया हुआ है, लेकिन वो उसी पॉइंट के करीब मेरा कर्सर लेके जा रहा है क्योंकि हमारा ये परपेंडिकुलर पॉइंट सबसे नज़दीक है। इसको मैंने क्लिक कर दिया और फिर कमांड से बाहर आके मैंने ऑफसेट की कमांड, और लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 6 फीट की विंडो देनी है, तो 3 फीट मेरा राइट साइड पे और 3 फीट ही मेरा लेफ्ट साइड पे इसकी डुप्लीकेट बनाते हुए इस सेंटर लाइन, इस लाइन को रिमूव कर दिया और इन लाइंस को ट्रिम कर दिया। यहाँ पे मेरा ये गेट है, गेट को आप 4.5 इंचेस इस तरफ से डुप्लीकेट, 4.5 इंचेस इस तरफ से डुप्लीकेट, ये बनाकर आपने एक्सटेंड एंटर एंटर और ये मैंने यहाँ से ट्रिम कर दी, ये ट्रिम कर दी, ये ट्रिम कर दी। तो दोस्तों ट्रिम की कमांड हम या तो यहाँ से सिलेक्ट करके सिंगल एंटर या टाइप करके डबल एंटर करके यूज़ करते आए हैं। तो यहाँ से मैं ट्रिम करूँगा तो मेरी ऊपर की लाइन ट्रिम नहीं कर रहा। तो इसी कमांड को हम एक दूसरे तरीके से यूज़ करते हैं। सिंपल आप यहाँ पर एक दफ़ा क्लिक करके या ट्रिम की कमांड यूज़ करके सिंगल एंटर, अब आपने डबल एंटर नहीं करना। इस लाइन को सिलेक्ट किया, फिर आपने एक दफ़ा एंटर दबा दिया। उसके बाद जब मैं इस लाइन को ट्रिम करने की कोशिश करूंगा तो ये पूरी की पूरी लाइन जहां तक है ट्रिम हो जाएगी। अच्छा, सेम इसी तरह बाथरूम की इस वॉल पर मिड पॉइंट टू मिड पॉइंट मैंने एक लाइन लगा ली और ऑफसेट इसको 15 इंचेस बोथ साइड, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड दे दिया। तो ये मेरी 30 इंचेस की यानी 2 फीट 6 इंचेस की विंडो बन गई। इसको ट्रिम करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी बेडरूम की पूरी विंडो यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसके लिए मुझे इस लाइन को और इस लाइन को एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड की कमांड टाइप करके डबल एंटर और उसके बाद मैंने इस लाइन को सिलेक्ट करके ट्रिम कर दिया। अब ये मेरी लाइन ट्रिम नहीं हो रही, मीन्स कि ये आगे तक नहीं बढ़ रही। अगर तो ये लाइन इस पॉइंट से आगे की तरफ निकली होती और इस पॉइंट से आगे की तरफ निकली होती तो ये हमारी ट्रिम हो जाती। तो इसको मैं अरेज कर दूंगा। जो हमारा ये किचन है, इस तरफ की विंडो को क्रिएट करते हैं। ये जो हमारा पैशियो है, तो ये हमारा पैशियो इसीलिए है कि हमारा जो रूम्स की वेंटिलेशन है इनके थ्रू हो सके। और एक्सटेंड की कमांड मैंने यूज़ करते हुए इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और ऑफसेट 24 इंचेस इस लाइन की डुप्लीकेट यहाँ बनाई और एक्सटेंड की कमांड दोबारा यूज़ करते हुए ये लाइन आगे एक्सटेंड कर दी और ट्रिमिंग कर दी।
तो दोस्तों हमारी अब ये विंडोज़ और डोर्स की ओपनिंग बन चुकी हैं। इन डोर्स की जगह पर तो हम डोर्स लगा देंगे, लेकिन विंडोज़ की जगह पर विंडो को कैसे शो किया जाता है प्लान के अंदर वो तरीका समझ लीजिए। यहाँ पे मैं लाइन की कमांड यूज़ करते हुए फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ऑफसेट 3 इंचेस कमांड से बाहर निकले बगैर दोबारा इस लाइन की 3 डुप्लीकेट्स मैंने बना ली। 9 इंचेस की वॉल के लिए आपको 3 इंचेस का ऑफसेट देना होगा। फिर आपकी ये लाइन और 4.5 इंचेस की वॉल में आपको विंडो शो करने के लिए 1.5 इंचेस का ऑफसेट देना होगा। सेम इसी तरह मैंने ये लाइन यहाँ पर भी लगा ली, इस तरफ लगा ली, इस जगह पर लगा ली और ऑफसेट 1.5 इंचेस एंटर। ये हमारी इस एरिया में जितनी विंडोज़ और डोर्स की और मेन गेट की ओपनिंग हमें चाहिए थी वो हमने बना ली। तो दोस्तों जो डोर्स आपने शो करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम डोर्स को करेंगे। उसके लिए आपको बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी तक जो मैंने आपको बताया इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। मैं अपने हर लेक्चर में इस फाइल की PDF डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।